चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। अब ये एक प्रश्न है, क्या खींचना हमें? एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है। क्या खींचनी है? कच्ची आकृति खींचनी है, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए और उसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। अब दो सम्मुख कोण के माप, अब मान के चलिए हमने एक ही आकृति खींच ली है। ये हमने एक रेखा खींच ली, ये माना कि ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए बी रेखा, अब दो कोणों सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे? हम इस पर बना लें और एक सी पर बना लें। ठीक है, ये मान के चलिए ये हमने बना लिया ऐसे। ये हमारा कोण है 80 डिग्री का। ठीक है, अब इसका सम्मुख कोण कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ भी 80 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब ये 80 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये 80 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब ये ऐसे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 80 डिग्री का कोण हो गया और यहाँ भी 80 डिग्री का कोण हो गया। यदि हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, यदि हम इसको इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। लेकिन क्या दिया हुआ प्रश्न में कि समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आकृति हमारी नहीं बनेगी। कैसे बनेगी ये देखिए। अब ये देखते हैं, आपने पतंग तो उड़ाई होंगी, पतंग देखी भी होंगी। तो पतंग की जो आकृति होती है, देखिए उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं जो आसन्न भुजाएं हैं। ये आपकी पतंग बन गई। ठीक है, तो इसमें ये कोण और ये कोण, ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। बाकी के ये दोनों कोण जो हैं, ये और ये बराबर नहीं होंगे। तो ये आपको चित्र बना देना है पतंग का। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन एक चतुर्भुज है जिसके दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप इस पतंगों को कैसे बनाएंगे? यहाँ आप 110 डिग्री का कोण लें और ये भी 110 डिग्री का कोण लें, ये चित्र अपने आप बन जाएगा।